नमस्कार साथियों, मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। रीजनिंग की अपने चल रही है, पूरे सिलेबस की सीरीज चल रही है, पॉइंट टू पॉइंट चल रही है। आज हम चर्चा करेंगे वेन आरेख का पार्ट 1 के बारे में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और आप ऐसा ही सहयोग करते रहे। जितना भी सहयोग करें उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं रिकॉर्डेड कोर्स आपको पूरा चाहिए तो आप OR ऐप पर आप कोर्स ले सकते हो। आज चर्चा करेंगे वेन आरेख यानी वेन डायग्राम के बारे में आज चर्चा करेंगे। टॉपिक है वेन डायग्राम, वेन आरेख। पहले बताओ वेन आरेख होता क्या है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है, यानी एक शब्द आएगा, इसमें होगा लुप्त शब्द होगा, पता अगर सभी आए ना तब आपके ऐसा डायग्राम बनेगा। सभी के लिए क्या बनेगा? ऐसा डायग्राम बनेगा। अगर आपके सामने कुछ वर्ड आए तो आपके लिए ऐसा डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको कुछ के लिए। और कोई नहीं आए इसका मतलब आपका कोई संबंध नहीं है किसी डायग्राम में, तो आप 2 गोलों को या 3 गोलों को अलग अलग कर दो। शब्द अधिकतर 3-3 शब्द आते हैं इसके अंदर एक्चुअल वर्ड चेक करने, ध्यान रखना। एक्चुअल वर्ड क्या चेक करना, वही चेक करने हैं इसके अंदर। क्लियर है? एक्चुअल में होता क्या है वही पता करना है। उसमें संबंध छुपा होगा, सभी का, कुछ का या कोई नहीं का, ऐसा कुछ होगा, वो पता करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हो, मैं लिखता हूँ ऐसे परिवार, माता, पिता, ऐसा लिखा और पूछेगा उसकी आकृति में डायग्राम क्या बनेगा, तो आप जानते हो ये परिवार में माता और पिता होते कि नहीं होते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया भारत में क्या है? राजस्थान में मान लेते हैं बीकानेर, है कि नहीं है। इसका डायग्राम क्या बनेगा? ये भारत के अंदर राजस्थान के अंदर बीकानेर। ठीक है, इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मान लिख दिया यहाँ पर मोर, यहाँ लिख दिया पक्षी और यहाँ लिख दिया बिल्ली। ऐसा कुछ आपके साथ लिखा हुआ आ गया तो इसका मतलब मोर क्या पक्षी है ना, तो पक्षी के अंदर मोर आएगा। और बिल्ली क्या है? जानवर है, तो बिल्ली का डायग्राम अलग से बनेगा। आ रही बात समझ? चर्चा करेंगे पूरे। और ये बात बता रहा हूँ सिंपल सिंपल, जानते हो जो नॉर्मली आंसर आता है। जैसे सेब, फल और यहाँ लिख दिया आलू। तो इसका मतलब क्या है? सेब क्या है? फल है, तो यानी फल के अंदर सेब आएगा और आलू क्या है? सब्जी है, तो अलग से आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं लिख दिया पशु, जैसे लिख दिया मैंने शेर, जंगल और भेड़िया। इसका मतलब जंगल से संबंध है। जंगल के अंदर 2 तरह के जानवर बताए हैं, शेर और भेड़िया। ठीक है, जैसे मान लो और भी कोई भी लिख सकते हो आपके सामने। जैसे लिख दिया आपने हमने आलू, कुत्ता और लिख दिया आपने गाड़ी। यानी तीनों अलग अलग है, तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, तो ये हो गया ऐसा डायग्राम। आ रही बात समझ? कुछ एग्जाम समझा है। वेन डायग्राम के अंदर जो उसके अंदर कुछ ना कुछ सभी, कुछ और कोई ना का संबंध होगा, ऐसे डायग्राम बढ़ेंगे। और कई डायग्राम इतने सिंपल हैं आप आराम से कर सकते हो। तो मैंने ये फल सब्जी वाले, शहर गांव वाले डायग्राम नहीं लिए हैं। मैंने 60 है क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। उसमें वो क्वेश्चन लेके आया तो पेपर में आए हुए हैं। और इजी वाले क्वेश्चन आप जैसे पत्ता गोभी, सब्जी, आलू, टमाटर, ये तो ऐसे कर लोगे आप। बिल्ली, कुत्ता, शेर, तो ये मैंने सवाल क्वेश्चन लेकर नहीं आया हूँ, कुछ अलग क्वेश्चन लेके आया हूँ जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है ना। ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वेन डायग्राम। ऑप्शन सहित मैंने आपको दिया है। ठीक है, क्या लिखा हुआ आता है? निम्नलिखित शब्दों में लिखा हुआ आता है, निम्नलिखित शब्दों में सर्वाधिक उपयुक्त वेन आरेख को निरूपित करके चयन करें। यानी
जैसे भारत, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक लिखाएगा, इसकी सही वेन डायग्राम कौन सा है या सही आकृति कौन सी है? तो आपके पास सामने 4 ऑप्शन मिलेंगे। ये वही सवाल है जो किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। समझा दिया मैंने कैसे चेक करना है, सभी कुछ कोई, और ये आसान सा सवाल है, आप आराम से जानते हो। तो देखो किसका इसमें चारों में सही कौन सा होगा आपके सामने, नॉर्मली कर सकते हो आराम से आप। ये कई सवाल तो बहुत आसान होंगे। भारत, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, इसका कहने का मतलब ये हुआ भारत है, भारत के अंदर यूपी और कर्नाटक 2 राज्य है कि नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो गया? पहले वाला हो गया, ठीक है ना। भारत के अंदर यूपी और कर्नाटक है ना, राजस्थान भी है, दिल्ली भी है, पंजाब भी है, हरियाणा भी है। तो भारत के अंदर यूपी और कर्नाटक है कि नहीं है? क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड देखो, बतख, मोर, पक्षी, क्या करोगे? बतख, मोर, पक्षी, तो ये आप आराम से, ये भी आराम से कर सकते हो, बतख, मोर, पक्षी। यानी बात हो रही है पक्षी के अंदर, यानी पक्षी के 2 नाम बताए हैं, एक का नाम है बतख, एक का नाम है मोर, एक का नाम है बतख, एक का नाम है मोर। आंसर क्या आया इसका? ये क्लियर बात है। तो यानी बतख, मोर, पक्षी, तो एक पक्षियों के 2 नाम बताए, एक बतख वाला पक्षी है, एक मोर वाला पक्षी है। क्लियर है। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत, कोलकाता और बांग्लादेश। तो ये भी आप आराम से कर सकते हो, भारत, कोलकाता और बांग्लादेश। इसका मतलब क्या है? भारत के अंदर कोलकाता है, कन्फर्म है, यानी भारत के अंदर कोलकाता होगा, और बांग्लादेश अलग अलग देश है। तो इसका आंसर क्या हो गया इसका? सी। आंसर क्या हो गया इसका? सी, ठीक है। क्लियर है। फिर देखो यहाँ लिखा हुआ है जलेबी, मिठाई और खाने योग्य वस्तु, यानी इन तीनों, तो 3 या 4 शब्द आएंगे, उसमें आपको संबंध बैठाना है, और आप आराम से बैठा सकते हो अगर ढंग से अगर करते हो तो। आप अगर पता हो ये है क्या चीज़, तो आप आराम से तो निकाल सकते हो उसका। तो जलेबी, मिठाई, खाने योग्य वस्तु की बात ये कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो खाने योग्य है, खाने योग्य है, खाने योग्य के नाम बताया, एक का नाम है मिठाई, मिठाई का नाम क्या बताया? जलेबी, ठीक है ना। इसके अंदर एक के अंदर एक डायग्राम होगा। आ रही है कि नहीं आ रही बात समझ? यानी खाने योग्य वस्तु, उसका मतलब उस नाम का क्या बताया? नाम मिठाई, और वह कौन सी है? जलेबी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके सामने? सी। लेकिन मान लो अगर ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ हो, मान लो ये नहीं दिया हुआ हो, तो क्या करोगे? कुछ मिठाई जलेबी है और कुछ मिठाइयाँ खाने योग्य है, तो ये सही नहीं ढंग से। आंसर क्या होगा? खाने योग्य मिठाई, एक मिठाई का नाम दिया जलेबी, ठीक है ना, एक दूसरे के अंदर होंगे। फिर देखो चूना, सीमेंट और ईंट, क्या दिया हुआ है? चूना और सीमेंट और ईंट दिया हुआ है आपके सामने। तो ये आप नॉर्मली आप कर सकते हो, चूना, सीमेंट और ईंट, यानी इसका प्रयोग की बात हो रही है। ध्यान रखना, सीमेंट, सीमेंट के अंदर क्या मिलाओगे आप? चूना, उसके बाद में क्या मिलाओगे आप? ईंट मिलाओगे, नहीं मिलाओगे? यानी भी ये इसका भी आइटम का एक दूसरे के अंदर होगा, एक दूसरे के अंदर होगा। यानी सिर्फ चूना, चूने में मिला सीमेंट, सीमेंट के बाद बना दिया आपने ईंट से घर बनाना शुरू कर दिया, ठीक है ना। अगला देखो, फिर क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आप आराम से हो सकता है, आराम से सवाल, इजी सवाल है ये भी। क्या लिखा हुआ है आपके सामने? क्या लिखा हुआ है? भारत, राजस्थान और जयपुर। इसका मतलब भारत है, भारत के अंदर राजस्थान है, राजस्थान के अंदर जयपुर है। थोड़ी देर पहले मैं समझाया था आपको, भारत, राजस्थान, बीकानेर वर्ड करके। तो ये वैसा ही सवाल है आपके सामने, ठीक है। जैसे ये देखो, मिनट, दिन और महीने, मिनट, दिन और महीने, ये भी आप आराम से कर सकते हो। मिनट किसे कहते हैं, दिन किसे कहते हैं, महीने किसे कहते हैं, आप आराम से कर सकते हो सवाल को भी। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? महीने हुए, महीने के अंदर कौन होता है? दिन होते हैं। दिन के अंदर कौन होता है? घंटे होते हैं कि नहीं? मतलब उसके अंदर कौन है? मिनट, उसके अंदर क्या? सेकंड। यानी महीने सबसे बड़ा, महीने के अंदर दिन, दिन के अंदर सप्ताह, सप्ताह के अंदर घंटे, घंटे के अंदर मिनट, मिनट के अंदर सेकंड, यानी एक दूसरे के अंदर समाया हुआ आंसर है। तो इसका भी आंसर क्या हो गया? ये वाला। एकदम क्लियर है। आगे देखते हैं, मंगल ग्रह, ये था सवाल, ध्यान रखना। मंगल ग्रह, ये था सवाल है। मंगल ग्रह और आकाशीय निकाय। मंगल ग्रह, एक तो मंगल ग्रह का नाम दे दिया, एक ग्रह खुद दे दिया, और एक आकाशीय निकाय दे दिया। तो बताओ क्या होगा? जैसे आकाश गंगा होती है, वहाँ देखा होगा आकाश गंगा, उसके अंदर क्या होगा? ग्रह होते हैं, बहुत सारे ग्रह होते हैं। उस एक ग्रह का नाम बता दिया उसने, मंगल ग्रह। यानी ये भी एक दूसरे के अंदर समाया हुआ डायग्राम है। आकाशीय गंगा होती है, देखा होगा आपने, सौरमंडल पूरा, तो उसके अंदर ग्रह होते हैं ना, सूर्य, मंगल, राहु, सूर्य, मंगल, ठीक है ना, पृथ्वी, चंद्रमा, शुक्र, ठीक है, ये ग्रह हुए। उसके अंदर एक ग्रह का नाम दे दिया मंगल ग्रह। तो इसका आंसर भी क्या हो गया? पहले वाला आंसर हो गया, ठीक है।
अब देखो ये आपके सामने ये नॉर्मली एक क्वेश्चन और आया, 5वां क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? पक्षी, कौवा और शतुरमुर्ग। पक्षी, कौवा और शतुरमुर्ग, यानी कहने का मतलब पक्षी पहचान करो कौन इसमें कॉमन है। पक्षी की बात हो रही है, पक्षियों के दो नाम बताए, एक तो कौवा वाला पक्षी है, एक शतुरमुर्ग पक्षी है, ठीक है ना। तो यानी आंसर क्या हो गया इसका? बी। क्लियर है बात? फिर देखो महिला चिकित्सक वैज्ञानिक, महिला चिकित्सक वैज्ञानिक, ये अच्छा क्वेश्चन आया आपके सामने। महिला चिकित्सक वैज्ञानिक, यानी इसके अंदर मान लो महिला कॉमन है, ठीक है ना। महिला चिकित्सक वैज्ञानिक यानी महिलाओं के गुण बता रहा है। ध्यान रखना, जब किसी डायग्राम के अंदर ध्यान रखना गुण या उसकी विशेषता, क्या विशेषता बोल दे सकते हो, या उसके लक्षण बता दे, यानी वो किस तरह के व्यक्ति हैं, इसके क्या क्या विशेषता है, उनके क्या क्या लक्षण है, उनके क्या क्या कार्य है, ये बता दे। या उसकी मान लो कला बता दे, किस तरह किस कला का कैसा कलाकार है, किस तरह का कला करता है, किस तरह गुण है, इसके बाद ये आ जाए तो ध्यान रखना ये वाला छल्ला बना दिया करो, ठीक है ना। ये वाला छल्ला बना दिया करो। इसका मतलब महिला, कुछ महिला चिकित्सक है कि नहीं है, तो कुछ महिला वैज्ञानिक भी हो सकती है ना, तो कुछ चिकित्सक वैज्ञानिक क्यों नहीं हो सकते, इसके लिए क्या हो गया? छल्ला। आ रही है बात समझ? जब किसी क्वेश्चंस के अंदर 3-3 शब्द दिए हुए होते हैं और उसमें अगर विशेषता आपको दिख रही है, महिला की विशेषता बताइए चिकित्सक वाली या वैज्ञानिक वाली, तो कुछ महिला चिकित्सक होती कि नहीं होती है? होती है। इसका मतलब कुछ महिला चिकित्सक हुई कि नहीं हुई, तो मतलब कुछ महिला वैज्ञानिक हुई कि नहीं हुई, तो कुछ चिकित्सक वैज्ञानिक हुए कि नहीं हुए। इसका मतलब इन तीनों का डायग्राम बनाकर एक कॉमन डायग्राम बना दिया, तो उसको कहते हैं ये वाला छल्ले वाला डायग्राम। ध्यान रखना, जब किसी वस्तु की या किसी चीज़ की या किसी व्यक्ति की या किसी की जानकारी उसकी विशेषता गुण से इंगित करे, तो उसके लिए ऐसा डायग्राम आपको चिन्हित करना है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखो, उपकरण, उपकरण, कुल्हाड़ी और चाकू। इसका मतलब ये क्या बता रहा है? उपकरण के नाम बता रहा है, कौन कौन से उपकरण है। इसके मतलब उपकरण दो प्रकार को बताए। उपकरण में एक तो कुल्हाड़ी वाला उपकरण है और एक चाकू वाला उपकरण है। तो कौन सा डायग्राम बनेगा? ये वाला बनेगा। दो प्रकार का उपकरण बता रहा है, उपकरण मतलब साधन, ठीक है ना। कैसे साधन है? एक तो कुल्हाड़ी वाला, एक चाकू वाला, ये दो प्रकार के उपकरण के नाम दिए। इसका मतलब एक बड़ा घेरा, उसके अंदर दो छोटे छोटे घेरे, ठीक है। क्लियर है? आगे देखो 3वां नंबर, बेसबॉल, फुटबॉल और खेल। बेसबॉल, फुटबॉल और खेल की चर्चा कर रहा है ये, तो बताओ उसका आंसर क्या हो सकता है? नॉर्मली कर सकते हो आराम से आप। तो बेसबॉल है, फुटबॉल है और खेल है, यानी ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है खेल के प्रकार बता रहा है, यानी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? खेल है। खेल के दो नाम बता दिए, एक बेसबॉल जिसे आप बोलते हो, बेसबॉल और फुटबॉल, ठीक है ना, जिसे बोलते सॉफ्ट बॉल बोलते हो, ठीक है ना। तो बेसबॉल और फुटबॉल खेल, यानी दो खेलों के नाम बताए इस सवाल में, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? एक बड़ा वाला घेरा, एक दो छोटे वाले घेरे, तो ये हो गया आपका खेल। खेल के अंदर ये फुटबॉल और ये बास्केटबॉल को बता रहा है। इस प्रकार से ये हो गया आपका उपकरण। उपकरण में ये कुल्हाड़ी वाला और चाकू वाला उपकरण, दो उपकरण बता रहा है आपके सामने। फिर देखो सितारे, ग्रह और धूमकेतु। सितारे, ग्रह और धूमकेतु। देखो सितारे, तारे और ग्रह, धूमकेतु तीनों है आकाश गंगा में, लेकिन तीनों अलग अलग, आपस में कोई संबंध है क्या इसके अंदर? नहीं है। तो एक हो गया सितारे, एक हो गया ग्रह, एक धूमकेतु, आपस में संबंध नहीं बैठ रहे, इसके अंदर कोई ना कोई तुलना नहीं हो रही है, इसलिए तीनों अलग अलग हो गए, सितारे, ग्रह और धूमकेतु। ये वही क्वेश्चन है, कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए हैं, उनके क्या आंसर माना वही बता रहा हूँ। और बाकी सिंपल वाले सरल वाले क्वेश्चन आप अपना पढ़ सकते हो, ठीक है ना। फल सब्जी वाले, जानवर वाले, वो मैंने इतने एग्जाम्पल उनके नहीं लिए हैं, ठीक है। ये हो गया 13। अब देखो माँ, चाची, औरत। ये अच्छा सवाल है, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, रखना माँ, चाची, औरत। इसमें थोड़ा कंसेप्ट को समझ लो आप ढंग से, आराम से कर सकते हो। यानी कहना मतलब माँ की बात हो रही, इसके अंदर कॉमन क्या? औरत। ये डायग्राम बनाता हूँ अगर औरत वाला, ये माँ और चाची बना दिया आपने। क्या बताओ इस डायग्राम का थोड़ा बड़ा रूप बन सकता है क्या? बन सकता है ना, ऐसा बन सकता है ना। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? औरत, दोनों औरत है ना, माँ या चाची हो, दोनों महिला ही होगी, कन्फर्म फीमेल होगी। तो माँ चाची अलग अलग नहीं होगी। फिर बाद में क्या हो, कुछ माता चाची होती कि नहीं होती है, और कुछ चाची माता होती है कि नहीं होती है। आप घर में खुद प्रैक्टिकल चेक कर सकते हो। कुछ माँ चाची होती है, कुछ चाची माँ होती है, होती कि नहीं होती है। 3-4 भाई होते हैं, तो वैसा ही सवाल है इसका। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। कुछ माँ चाची है, कुछ चाची माँ है, ठीक है। तो यहाँ पे घरों के अंदर ही मिल जाएगा इसका आंसर। मैंने कहा वेन डायग्राम सवाल
उसमें भावार्थ चेक करने हैं और रियल वाले भावार्थ चेक करने हैं, ऐसे आलतू फालतू भावार्थ चेक नहीं करने हैं। अगर किसी का भावार्थ चेक ढंग से नहीं करना आ रहा है तो फिर आपका उत्तर ढंग से नहीं निकलेगा। ठीक है, अगला बर्फ़, जल और ठोस, ये भी एक बड़ा आसान सवाल आ गया, आप आराम से कर सकते हो। बर्फ़, जल और ठोस के बारे में तो बता सकते हो, ये लिक्विड की बात हो रही है और ठोस की बात हो रही है, ध्यान रखना। तो बर्फ़ और जल, बर्फ़ और जल, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, लिक्विड हो गया ना, बर्फ़ और जल क्या लिक्विड है, और ठोस क्या हुआ, कठोर हो गई, ठीक है ना, कठोर हो गई। इसका मतलब बर्फ़ के बाद बर्फ़ क्या बनती है, बाद में जल बनती है ना, बर्फ़ क्या बनती है, जल बनती है, यानी लिक्विड वाली बात हो गई। और ठोस यानी कठोर धातु की बात हो गई। इसका मतलब यहाँ कोई ऑप्शन दिख रहेगा नहीं, ये चेंज हो गया ना। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, ये वाला हो गया। क्लियर है बात। अगला देखते हैं, अगला दिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है श्यामपट्ट। क्या लिखा हुआ है, श्यामपट्ट। आप जानते हो, स्कूलों में पढ़े हो आप लोग सभी जो नहीं, श्यामपट्ट कक्षा विद्यालय से आप बोलते हो, ब्लैक बोर्ड बोलते हो, उसे क्या बोलते हैं, श्यामपट्ट बोलते हैं। ठीक है ना, जब ब्लैक बोर्ड होता है ना, ये बोलते हैं श्यामपट्ट बोलते हैं। अब बताओ श्यामपट्ट कक्षा और विद्यालय, इसका क्या बन सकता है, बढ़िया सा आंसर। इसके अंदर प्रमुख चीज़ क्या है, विद्यालय की बात हो रही है, यानी विद्यालय के अंदर क्लासें होती कि नहीं होती है, होती है ना। हर क्लास के अंदर श्यामपट्ट होगा कि नहीं होगा, यानी एक दूसरे के अंदर समाये हुआ क्वेश्चन हो गया। विद्यालय में होती है, कक्षा में होते हैं श्यामपट्ट, बाद में चौक भी होती है। ठीक है ना, तो विद्यालय, कक्षा और श्यामपट्ट। ठीक है, क्लियर है। आगे देखो, आयत, अच्छा सवाल दिया है, आयत, त्रिभुज और बहुभुज। आयत, त्रिभुज और बहुभुज, आयत, त्रिभुज और बहुभुज, यानी बहुभुज क्या होती है, इसकी बहुत सारी भुजाएं होती है, 6, 7, 8, ठीक है ना, बहुभुज हुए। त्रिभुज क्या होती है, 3 भुजा होती है। आयत क्या होती है, 4 भुजाएं होती है। आयत किसे बोलते हैं, आमने सामने समान हो। त्रिभुज किसे बोलते हैं, त्रिकोणा बना हुआ हो, ठीक है ना, ट्राइंगल में हो। ठीक है, तो बहुभुज के 2 प्रकार हुए कि नहीं है, त्रिभुज, बहुभुज में 3 भुजाएं, आयत में 4 भुजाएं, बहुभुज में बहुत सारी भुजा हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, बहुभुज के 2 प्रकार बता दिए इसने, त्रिभुज और आयत, त्रिभुज और आयत। इसका मतलब आंसर क्या सा हो गया, सीध, ये बहुभुज हो गया। बहुभुज में 2 नाम बता दिए, एक त्रिभुज वाला बहुभुज है, एक आयत वाला, इन 2 प्रकार बता दिए इसने बहुभुज में, बहुत सारी भुजाएं। ठीक है ना, क्लियर है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है फर्नीचर, कुर्सी, मेज। ये भी आप आराम से कर सकते हो, फर्नीचर, कुर्सी, मेज, ठीक है ना, आराम से हो सकता है फर्नीचर, कुर्सी, मेज वाला। क्या आंसर बनेगा, फर्नीचर, कुर्सी, मेज। ठीक है, तो फर्नीचर है, कुर्सी है, मेज है, यानी वो चेयर की, फर्नीचर की बात कर रहा है। फर्नीचर में 2 प्रकार से बताए, एक तो फर्नीचर मेरे पास है चेयर वाला, एक बार मेरे पास है टेबल वाला, यानी फर्नीचर मेरे पास 2 प्रकार के हैं, एक में कुर्सी है और एक में मेज है। यानी फर्नीचर के 2 प्रकार से बताए, जैसे बहुभुज के 2 प्रकार बताए, आयत और त्रिभुज। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल एक तरह का आ गया, इकोनॉमी सवाल आ गया, ध्यान रखना कैसा आ गया, इकोनॉमी सवाल आ गया, इसको ध्यान से करना, कोई गलती ना हो जाए। तो ये सवाल कह रहा है लाभ और लाभांश और बोनस, लाभ और लाभांश और बोनस, ठीक है ना, यानी लाभ के तो प्रकार है, लाभांश और बोनस। अब लाभ होगा तभी तो आप लाभांश दोगे ना, और तभी तो आप बोनस दोगे ना। लाभ होगा नहीं तो बोनस किस बात का, ना लाभांश किस बात का, यानी लॉस हो गया तो आपको लाभांश होगा नहीं। तो लाभांश के 2 प्रकार बता दिए, लाभांश के अंदर ही, लाभ के अंदर ही लाभांश और बोनस आएंगे। लाभ होगा तभी लाभांश मिलेगा शेयर होल्डर को, और तभी कर्मचारियों को बोनस मिलेगा। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, लाभ के इसने 2 चीज़ें बता दी इसने, लाभ के अंदर क्या हो गया, लाभांश और बोनस, यानी ये वाला लाभ वाला पार्ट हो गया, एक बोनस हो गया, एक लाभांश हो गया। इसका मतलब आंसर क्या हुआ, बी डायग्राम। क्या हुआ, बी डायग्राम। ठीक है, पीछा कर लिया पूरा, आगे चलते हैं। अब ये नॉर्मल आप जानते हो, अभिभावक किसे बोलते हैं आप जानते हो, बच्चों के जो माता पिता होते हैं अभिभावक हो सकते हैं, अभिभावक चाचा और चाची भी हो सकते हैं, लेकिन मूलतः माता पिता अभिभावक मानते हैं, और भी हो सकता है अभिभावक, सारे परिवार में कोई भी हो सकता है अभिभावक। ये बात हो रहा है, अभिभावक के 2 नाम बताए, माता और पिता, यानी बच्चे के माता और पिता क्या कहलाते हैं, अभिभावक कहलाते हैं कि नहीं कहलाते हैं, अभिभावक हो गए। अभिभावक में एक का नाम माता पिता, चाचा चाची भी हो सकते हैं, माँ मम्मी भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आंसर हो गया, अभिभावक के 2 नाम माता और पिता वाले बच्चों के अभिभावक। क्लियर है, आगे चलते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन आया, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये, स्त्री, माँ और अभियंता। ये अच्छा क्वेश्चन है, स्त्री, माँ और अभियंता, यानी महिला और माँ। तो ये कंफर्म हो गई, जो भी महिला होगी वो तो माता होगी, यानी जितनी भी माताएं हैं वो तो महिला कंफर्म होगी कि नहीं होगी। लेकिन
सभी महिलाएं माता नहीं होती है, ठीक है ना। तो यानी महिला के अंदर माँ आएगा, महिला के अंदर माँ आएगा, जितनी भी माँ है वो तो महिला होगी, लेकिन क्लियर पता है, लेकिन सभी महिलाएं माता नहीं होती है। और एक वर्ड दिया है अभियंता, अभियंता यानी एक पोस्ट का नाम दिया है, यानी वो इंजीनियर है अभियंता। तो मुझे बताओ क्या सारी महिलाएं अभियंता होती है? क्या पॉसिबल नहीं है, आदमी भी अभियंता होते हैं। क्या सारी माताएं अभियंता होती है? लेकिन पिता भी होते हैं, चाचा भाई भी होते हैं, और कुछ लोग होते भी नहीं हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें अंदर कैसा डायग्राम सेट करे, तो स्त्री के अंदर माँ आएगी डायग्राम में, यानी स्त्री वाला बड़ा डायग्राम, उसके अंदर माँ, यानी सभी माता स्त्री होगी, लेकिन सभी स्त्रियाँ माता नहीं होती, ठीक है ना। अब बात हुई अभियंता की, तो इस डायग्राम को मैच करना है आपको। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ महिलाएं अभियंता होती है एकदम बात है। तो जब कुछ महिलाएं अभियंता हो सकती है, इसका मतलब कुछ माता भी तो अभियंता हो सकती है, होती कि नहीं होती है? क्लियर बात है, आगे बात समझ। तो आंसर होगा डी डायग्राम वाला, यानी एक दूसरे के अंदर दूसरा से क्रॉस करता हुआ कार्य बताया है, क्योंकि सारी महिलाएं अभियंता नहीं होती है, और सारी महिलाएं भी, सारी माताएं भी अभियंता नहीं होती है। कुछ महिलाएं अभियंता हो सकती है और कुछ माताएं अभियंता हो सकती है, लेकिन महिलाओं के अंदर माता का डायग्राम आएगा पूरा पूरा, ठीक है। अब बात हो रही है अध्यापक, लेखक और संगीतकार। इसका मैंने थोड़ी देर पहले ही जिक्र किया है, किसी के अंदर उसकी विशेषता बता दी जाए, आपको विशेषता बता दी जाए, गुण बता दिया जाए। यानी संगीतकार क्या है, एक विशेषता है, गुण है उसका, लेखक क्या है, अध्यापक क्या है। यानी मान लो इसमें अध्यापक कॉमन है, कुछ अध्यापक लेखक होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ अध्यापक संगीतकार हो सकते हैं ना, तो कुछ लेखक भी संगीतकार हो सकते हैं। यानी जो गुण विशेषता बता दे आपको डायग्राम में, गुण विशेषता उसकी बता दे, उसके भावार्थ समझा दे, उसके अंदर विशेषता और गुण सारे एकदम क्लियर हो। किसी बात हो रही है अध्यापक वाले गुण, लेखक वाला गुण, संगीत वाला गुण, तो उसमें कुछ कुछ वाला हो जाएगा, यानी छल्ले वाला डायग्राम आपके सामने बन जाएगा। जब कोई तीन चीज़ की विशेषता बताए तो प्राय ध्यान रखना, इस डायग्राम पर जाना, इसी वाले डायग्राम पर, छल्ले वाला डायग्राम, ठीक है। आगे देखो, अगला आपसे सवाल पूछा गया है आपके सामने। क्या पूछा गया है, देखो नॉर्मल सा सवाल है ये। क्या पूछा है, यात्री रेलगाड़ी और बस, यात्री रेलगाड़ी और बस, इसमें ये पूछा है यात्री रेलगाड़ी और बस। क्या आंसर आना चाहिए आपके सामने, यात्री रेलगाड़ी और बस, सीधी सी बात है। यानी बात हो रही है यात्री की, बात हो रही है, इसमें कॉमन वर्ड कौन सा है, यात्री। यहाँ पर यात्री के बारे में बात हो रही है। कुछ यात्री रेलगाड़ी वाले होते हैं कि नहीं होते हैं, और कुछ यात्री बस वाले होते हैं कि नहीं होते हैं। इसका मतलब यात्री इसके अंदर कॉमन है, ये यात्री वाली बात हो गई। कुछ यात्री रेलगाड़ी से यात्रा करते हैं, कुछ यात्री बस से यात्रा करते हैं, कुछ अपनी पर्सनल गाड़ी से भी यात्रा करते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब यात्री के बारे में बात हो रही है, कुछ यात्री रेलगाड़ी वाले हैं, कुछ यात्री बस वाले हैं, ठीक है, क्लियर है आराम से। अगला क्वेश्चन देखो, हाथी, मांसाहारी और बाघ। यानी बात हो रही है मांसाहारी के अंदर बाघ आएगा, और हाथी मांसाहारी प्राणी में काउंट नहीं होता है, ठीक है। यानी हाथी का शाकाहारी प्राणी में आता है। तो यानी मांसाहारी के अंदर क्या आएगा, बाघ, यानी टाइगर आपका, चीता, ठीक है ना। तो ये आएगा इसके अंदर, और हाथी आएगा साइड में बाघ। तो आंसर क्या हो गया, सी डायग्राम। मांसाहारी के अंदर बाघ और हाथी को साइड में करना पड़ेगा डायग्राम में। क्लियर बात, आराम समझ आ रही है। फिर बात हो रही है जंगल, पृथ्वी और पर्वत की बात हो रही है। जंगल, पृथ्वी और पर्वत की बात हो रही है आपके सामने। जंगल, पृथ्वी और पर्वतों की बात हो रही है आपके सामने। तो आप बता सकते हो मुझे कि मतलब जहाँ पृथ्वी होगी, पृथ्वी के अंदर ही तो जंगल और पर्वत होंगे कि नहीं होंगे। ये थोड़ी आकाश में पर्वत और जंगल है, ठीक है ना। पृथ्वी धरती में ही तो है पर्वत और जंगल। तो इसका मतलब ये डायग्राम तो कोई दिया हुआ नहीं है। इसका मतलब मुझे बताओ, आपस में दोनों की मैचिंग हो सकती नहीं सकती है। कुछ पर्वत पृथ्वी पर, कुछ जंगल पर्वत में है कि नहीं है। यानी जंगलों में आप देखो अधिकतर पर्वत जंगल मिलते हैं, तो ये आपस में मिल गया, ध्यान रखना। कुछ पर्वत जंगल टच करते हैं, जंगल में पर्वत होते हैं, कुछ स्थानीय शहरों में होते हैं पर्वत, ठीक है ना। तो ये वाला डायग्राम बन गया। एक्चुअल में पृथ्वी के अंदर पर्वत और जंगल ये वाला होता है डायग्राम, लेकिन यहाँ थोड़ा दोनों को मैच करके देखो, कुछ जंगल में पर्वत होता है कि नहीं होते हैं, कुछ शहर में पर्वत होता है कि नहीं होते हैं। तो डायग्राम अच्छा डायग्राम होगा ये डी वाला। अगली बात समझो, अगले वाले बात करते हैं पारा और जिंक और धातु। पारा, जिंक और धातु की बात की है, तो इसका मतलब ये धातु के बारे में बता रहा है। धातु के दो प्रकार बताए इसने, कौन कौन से हैं बताओ आपके सामने, पारा और जिंक, है कि नहीं है। धातु दो प्रकार बताया इसने, पारा और जिंक। आंसर कौन सा हो गया, ये हो गया। कौन सा आंसर हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। अगला पृथ्वी, ग्रह और चांद।
पृथ्वी, ग्रह और चांद, बताओ क्या हो सकता है इसके बारे में? पृथ्वी, ग्रह और चांद, क्या लिखा है? पृथ्वी, ग्रह और चांद। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर देखो तो ढंग से, पृथ्वी, ग्रह और चांद, ठीक है ना। पृथ्वी क्या है? एक तरह ग्रह की नहीं है, लेकिन चांद क्या है? चांद उपग्रह है, ठीक है ना। यानी ग्रह का एक प्रकार का नाम बताया पृथ्वी, चांद क्या है? ग्रह तो है लेकिन वो ग्रह नहीं है, उपग्रह है। कौन सा है? उपग्रह, पृथ्वी का उपग्रह, तो ये बड़ा बन जाएगा, ठीक है। समझी बात? फिर लेखक, गायक, खिलाड़ी, फिर मैंने बताया था किसी के बारे में विशेषता गुण बता दे आपको, तो मैंने क्या बताया था आपको? छल्ले वाला डायग्राम बना लिया करो, वहाँ गलती की संभावना आपके नहीं रहेगी। तो मतलब कुछ लेखक गायक होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना। तो कुछ लेखक गायक होते हैं ना, तो कुछ लेखक गायक हो गए। तो कुछ गायक खिलाड़ी नहीं हो सकते, क्या हो सकते हैं? तो कुछ लेखक खिलाड़ी नहीं हो सकते, क्या हो सकते हैं? यानी कुछ वाला डायग्राम हो गया, ये वाला डायग्राम कौन सा बन गया? सी वाला बन गया, ठीक है। आगे देखो, जीव, जीव जंतु और ग्रह, ये बात हो रही है जीव जंतु और ग्रह की बात हो रही है। यानी ग्रह के अंदर क्या लिखा? जीव, मनुष्य और ग्रह की बात हो रही है, ठीक है ना। कन्फर्म बताया आपको, जीव, पशु वाला जीव, पक्षी वाला जीव, मनुष्य वाला जीव, यानी जीव के अंदर मनुष्य आएगा, यानी जीव के अंदर मनुष्य आएगा। अब बात हो रही है ग्रह, कौन सा ग्रह? पृथ्वी ग्रह, मंगल ग्रह, सूर्य ग्रह, चंद्रमा ग्रह, किसके बारे में बात हो रही है? यानी ग्रह के बारे में कन्फर्म नहीं। अगर यहाँ आता पृथ्वी ग्रह, तो पृथ्वी ग्रह पर जीव और मनुष्य दोनों होते हैं, यानी पक्षी, पशु पक्षी, जानवर, मनुष्य होते हैं, तभी होता है। तो आंसर क्या बनेगा? सी। क्लियर बात है? समझिए बात को। यानी कौन से ग्रह की बात यहाँ पर क्लियर नहीं हो रही है, इसलिए क्या बनेगा? एक दूसरे के अंदर और ग्रह को साइड में कर देंगे, या ये पता नहीं है कौन से ग्रह की बात कर रहा है, ठीक है। अगर पृथ्वी ग्रह की बात करता तब तो कन्फर्म हो जाता, ठीक है। फिर देखो, पुलिस, चोर और अपराधी, पुलिस, चोर और अपराधी, ये बात हो रही है, पुलिस, चोर, अपराधी। तो पुलिस, चोर, अपराधी की बात हो रही है यहाँ पर। यानी अपराधी की कैटेगरी थे ना, चोर, खूनी, हत्यारा, ठीक है ना, जेब गतरा, बलात्कारी, जो भी बोलो, आतंकवादी, वो अपराधी में काउंट होगा। अपराधी के अंदर तो चोर काउंट होगा, चाहे खूनी हो, चाहे चोर हो, चाहे डकैत हो, चाहे डाकू हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे गुंडा हो, चाहे माफिया हो, तो अपराधी के अंदर काउंट होगा। बात हो रही है पुलिस की, तो आप ये मत कहना पुलिस रिश्वत लेती है, ठीक है ना, ठीक है ना। लेकिन पुलिस का काम क्या है? चोरों को पकड़ना, ये काम है। इसका मतलब क्या हुआ? एक दूसरे के अंदर, अपराधी के अंदर चोर आएगा, पुलिस का काम इनको पकड़ना, वो बात अलग है, कौन लेती है रिश्वत, उसका मैटर नहीं। अपने जो शब्दों के भावार्थ है उनको लेना है अपने को, ठीक है ना। फिर आ गया चोर, अपराधी और जज, वही बात है, अपराधी के अंतर्गत चोर आएगा, ये मत कहना फिर वही बात सेम वाली कि जज भी अपराधी होते हैं, ठीक है ना, घूसखोर होते हैं। इसका मतलब ये नहीं, जज का काम क्या है? न्याय करना। तो एक दूसरे के अपराधी के अंदर चोर का डायग्राम बनेगा, जज का डायग्राम बनेगा आपके साइड में, किनारे वाला, ठीक है। अब बात हो रही है भवन, लंबा और आदमी, यानी बात सीधी सी बात हुई, लंबे के बारे में बात हो रही है। कुछ लंबे भवन होते हैं कि नहीं होते हैं? तो मतलब कुछ लंबे आदमी होते हैं कि नहीं होते हैं? तो डायग्राम क्या बनेगा? सी वाला। यानी लंबा कॉमन है इसके अंदर, कुछ लंबे आदमी होते हैं, कुछ लंबे भवन होते हैं, और आदमी और भवन में कोई संबंध सेट नहीं होता इस डायग्राम के हिसाब से, ठीक है। फिर आगे देखो, डॉक्टर, शिक्षक और महिला, डॉक्टर, शिक्षक और महिला की चर्चा हो रही है आपके सामने। डॉक्टर, शिक्षक और महिला की चर्चा हो रही है। तो फिर बता रहा हूँ मैं आपको, विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा है। यानी मान लो ये महिला है, महिला, कुछ महिला शिक्षक होती है कि नहीं होती? होती है। तो कुछ महिला डॉक्टर होते हैं कि नहीं होते हैं? तो बताओ कुछ शिक्षक डॉक्टर क्यों नहीं होते हैं? कभी मेडिकल कॉलेज जाके देखना आप, तो डॉक्टर जो लेक्चर देते हैं तो शिक्षक थे अपने आप में। तो मैंने कहा ना, जब किसी विशेषता, कला, गुण बता दी तो ये छल्ला बना लिया करो। ये वही सवाल बताया जो एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत बार रिवाइज जो है, सिंपल सवाल आप वैसे ही कर लोगे, फल सब्जी वाले, वो मैंने एग्जाम्पल लिए ही नहीं है, ठीक है, आपके सामने पशु पक्षी वाले। फिर देखो, डॉक्टर, पुरुष और कलाकार, ये फिर देखो विशेषता बता रहा है, किसकी बता रहा है? पुरुष की बता रहा है। यानी कुछ पुरुष डॉक्टर होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। तो कुछ पुरुष कलाकार होते हैं कि नहीं होते हैं? तो बताओ कुछ डॉक्टर कलाकार क्यों नहीं हो सकते? गायककार, संगीतकार हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं?
जब ऐसा डायग्राम बन जाए, मैंने कहा जब किसी की विशेषता यानी पुरुष की विशेषता बता रहा है, कलाकार वाले पुरुष, डॉक्टर वाले पुरुष, तो ये छल्ला बना दिया करो। यहाँ भी विशेषता थी महिला की, महिला शिक्षक भी हो सकती है, डॉक्टर भी हो सकती है। तो जहाँ विशेषता बताए, गुण बताए, जानकारी दे आपको, तो आप क्या कर दिया करो, ये गोल वाला छल्ला बना दिया करो। प्राय यही बनेगा सवाल में, ठीक है। फिर देखो राजनीतिक कवि और महिला की बात हो रही है, राजनीतिक कवि और महिला की बात हो रही है, वही बात सेम हो रही है। बात यहाँ पर कॉमन वर्ड कौन सा आया, महिला। तो कुछ महिला कवि होती कि नहीं होती है, तो कुछ महिला पॉलिटिक्स में होती कि नहीं होती है ना। तो बताओ कुछ पॉलिटिशियन कवि क्यों नहीं होते हैं। एक नाम, फेमस नाम है, जानते हो, कुमार विश्वास का। तो कुछ पॉलिटिशियन कवि होते हैं कि नहीं होते हैं। और बहुत सारी कवियत्री महिला भी देखी होगी आपने। पॉलिटिशियन तो महिला आपको अनगिनत पड़ी है आपके सामने, हर आपके शहर मिल जाएगी, MLA MP मिल जाएगी। तो यह क्या बनेगा, ये बनेगा छल्ला। यानी कुछ महिलाएं कवि होती है तो कुछ महिलाएं राजनीतिक होती है, और कुछ महिलाएं राजनीतिक और कवि दोनों होती है, तो ये छल्ला बन जाएगा। मानव प्राणी शिक्षकों और स्नातकों, मानव प्राणी शिक्षकों और स्नातकों की बात हो रही है, ध्यान रखना। मानव प्राणी यानी दो नाम बताए, मानव प्राणी में शिक्षक वाले बताए और स्नातक वाले इसने बता रहा है। ये इसका मतलब क्या हुआ, ये मानव प्राणी हो गया आपका, ये मानव प्राणी हो गया, इसमें एक शिक्षक हो गया, एक स्नातक हो गया। ये डायग्राम तो सही है लेकिन अधूरा सही है। इसका मतलब बी वाला डायग्राम इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि कुछ शिक्षक, मानव प्राणी बताएंगे दोनों आएंगे, शिक्षक और स्नातक दोनों आएंगे। तो कुछ शिक्षक स्नातक होते हैं कि नहीं होते, होते हैं कि नॉर्मली बात है, अधिकतर शिक्षक स्नातक ही होते हैं। तो कुछ शिक्षक स्नातक है कि नहीं, इसका मतलब आई डायग्राम कौन सा बनेगा, ए वाला। यानी एक के अंदर दो डायग्राम आपस में क्रॉस करते हुए बनेंगे, यानी सिर्फ एक में दो डायग्राम नहीं बनेंगे, क्योंकि यहाँ कुछ शिक्षक स्नातक होते हैं, ठीक है ना। वो बनाओगे बी वाला डायग्राम में तो अलग अलग बन जाएंगे शिक्षक स्नातक, आपस में संबंध बैठाना जरूरी है आपको, ठीक है। कितने हो गए, 36। पुरुष पिता और वकील, पुरुष पिता और वकील की बात हो रही है यहाँ पर आपके सामने। पुरुष पिता और वकील की बात हो रही है, ठीक है। तो अब देखो वही वाली बात आ गई, महिला वाली बात आ गई। जितने भी आपके पुरुष होंगे वो पिता होंगे कि नहीं होंगे, यानी जितने भी पिता है वो पुरुष होंगे, लेकिन सारे पुरुष पिता नहीं होते हैं। बात आ रही है वकील की, बात आ रही है। सभी पुरुष वकील नहीं होते हैं, महिला भी होती है। तो कुछ पुरुष वकील होंगे तो कुछ पुरुष वकील होंगे, तो कुछ पिता भी तो वकील होंगे। यानी दोनों डायग्राम को आपस में क्रॉस करना है, यानी डायग्राम कौन सा बनेगा, ए वाला बनेगा, ठीक है। 60 क्वेश्चन कराना है, थोड़ा समय बने, बैठे वेट करें पूरा वीडियो देखने के लिए। अभी 37 पहुँचे हैं। अगला देखो, लड़की दाविका और गायिका। फिर कह रहा हूँ आपके सामने, जब तीनों गुण साथ में दिए हुए हों, लड़की दाविका और गायिका, यानी बात हो रही है लड़की की, गर्ल की बात हो रही है। कुछ लड़कियां दाविका होती है कि नहीं एथलेटिक्स, तो कुछ लड़के गायिका होती कि नहीं होती है। तो कुछ दाविका गायिका क्यों नहीं हो सकती। जब मैंने 12 बोल रहा हूँ, जब किसी की विशेषता गुण बता दे आपको, ये किस तरह का प्राणी है, ये किस तरह का सवाल पूछा हुआ है, तब आप ये छल्ला वाला डायग्राम बना सकते हो। तांबा, कागज और तार, यानी ये भी आप कंफर्म हो गए। कुछ तार तांबे के हो सकते हैं और कागज़ का इनसे कोई संबंध नहीं है। तो आंसर कौन सा बन जाएगा, सी डायग्राम वाला। बाहर फिर आ गया शिक्षक, स्नातक और खिलाड़ी। शिक्षक, स्नातक और खिलाड़ी, यानी बात हो रही है शिक्षक की। कुछ शिक्षक स्नातक होते हैं कि नहीं होते हैं, कुछ शिक्षक खिलाड़ी होते हैं कि नहीं होते हैं। तो कुछ स्नातक खिलाड़ी क्यों नहीं होते हैं ना। यानी किसी की विशेषता गुण लक्षण बता दे तो आप ये वाला छल्ला बना दिया करो। फिर 2 वाले लिख दिए मैंने, ये वाला रिवाइज हो गया, शिक्षक स्नातक और खिलाड़ी, ठीक है ना। आगे देखो, ईमानदारी, बुद्धि और अभियोगिता। ईमानदारी, बुद्धि, जरूरी नहीं है जो व्यक्ति ईमानदार है वो बुद्धिमान हो, जरूरी नहीं है जो बुद्धिमान हो एकदम अभियोगी आदमी हो, बहुत ज़्यादा योग्य आदमी हो। यानी इन तीनों में आपस में कोई संबंध नहीं। ईमानदारी अलग चीज़ है, बुद्धि अलग चीज़ है, और योग्यता आपकी अलग चीज़ है। ये नहीं है उसने PG कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएट कर सकता है तो वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होगा, ऐसी की बात नहीं है। इन तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, इसलिए अलग अलग डायग्राम बन जाएगा। क्लियर है। फिर देखो संसद, ये आप पढ़ते होंगे, आपके संविधान किसके टॉपिक सिलेबस में है, संविधान के बारे में जानकारी है, वो डायग्राम ये आराम से बना देगा। संविधान के बारे में जानकारी वो आराम से बना देगा, डायग्राम को पता होगा। संसद के अंदर होता है मंत्री परिषद और उसका सबसे प्रमुख होता है मंत्री, उसे बोलते हैं प्रधानमंत्री। ध्यान रखना, संसद में कौन आता है, कैबिनेट होता है ना, कैबिनेट, मंत्रिपरिषद,
उसके अंदर आएगा फिर प्रधान, सबसे बड़ा मंत्री होता है प्रधानमंत्री, से नाम उसका नाम पड़ गया प्रधान, इसलिए नाम पड़ गया प्रधानमंत्री। तो संसद में मंत्री परिषद, उसके अंदर प्रधानमंत्री, ध्यान रखना। ये आपके संविधान का पार्ट भी हो गया, वहाँ भी आप आराम से कर सकते हो। इसका आंसर क्या हो गया? बी। मानव, महिला और डॉक्टर, मानव और महिला और डॉक्टर की बात कर रहा है, वही वाली बात आ गई। बात हो रही है मानव के अंदर, मानव के दो नाम बताइए। ये मानव, मानव में एक महिला वाली मानव, एक डॉक्टर वाली मानव। तो बताओ कुछ डॉक्टर महिला नहीं होती है क्या? होती है कि नहीं होती है? होती है ना। तो ये वाला डायग्राम सही होगा। कौन सा? बी वाला। ए वाला है लेकिन ए वाला अधूरा है, उसको आगे और मैच करो तब जाके पूरा वाला सही आंसर निकलेगा। फिर देखो स्नातक, स्नातकोत्तर और अध्यापक। बात होती है स्नातक यानी ग्रेजुएट, स्नातकोत्तर यानी पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट से आप करते हो ना, एमए करते हो, एमकॉम करते हो, ठीक है। और अध्यापक की बात हो रही है, ठीक है। अब इसमें चर्चा ये हो रही है, बात किसकी हो रही है मुझे बताओ। जो पीजी करेगा, जो पोस्ट ग्रेजुएट करेगा वो स्नातक तो होगा ही होगा ना, ठीक है ना। यानी जो स्नातकोत्तर करेगा उसका मतलब उसे ग्रेजुएट होना जरूरी है, कंफर्म है। अब बात आ रही है अध्यापक, तो सारे अध्यापक पोस्ट ग्रेजुएट नहीं होते हैं, सारे अध्यापक स्नातक नहीं होते हैं। 12वीं पास में अध्यापक होते हैं, प्राइवेट में देख लो 10वीं पास में अध्यापक मिल जाएगी, मेड में मिल जाएगी बहुत सारी आपको। तो क्या बात हो रही है, दोनों में क्रॉस करवाने हैं आपको ओनली फॉर, ठीक है ना। इसका मतलब कुछ अध्यापक स्नातक वाले हैं, कुछ अध्यापक पोस्ट ग्रेजुएट वाले हैं। तो इसका मतलब आप क्या करोगे, इसके अंदर ये वाला क्रॉस करोगे। इस डायग्राम में देखो दिख रहा है क्या? ये वाला बी वाला आंसर बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा? बी वाला। महिला, माता, शिक्षिका, बहुत ही अच्छा सवाल दिया है। महिला, माता और शिक्षिका, एक सवाल मेरे हिसाब से ऐसा सवाल आ भी गया आपके सामने। बात आई है महिला के अंदर ही माता आएगी, बताया था मैंने आपको। सभी माताएं महिला होती है, ठीक है ना, लेकिन सभी महिलाएं माता नहीं होती है, ठीक है। अब बात आ रही है शिक्षिका की, टीचर के पोस्ट की बात आ रही है। क्या बताओ सभी महिलाएं शिक्षक होती है कि नहीं होती? कुछ महिलाएं शिक्षक होती है, तो कुछ महिलाएं शिक्षक हो सकती है, तो कुछ माता भी टीचर होती है कि नहीं होती है। नॉर्मली आप देखते हो मैडमों के बारे में चर्चा, पता है आपको जानकारी, प्रैक्टिकल में चेक कर सकते हो चाहो तो। ये आंसर क्या हो गया इसका? बी, ठीक है ना। माता, महिला, महिला के तो माता का डायग्राम, उसके बाद शिक्षिका, मतलब डायग्राम क्रॉस करना है। कुछ शिक्षिका महिला होती है, कुछ शिक्षिका माता होती है, ठीक है, पूरी नहीं होती सर, ठीक है ना। अध्यापक, पुरुष, लेखक, देखो ये वापस वही बात आ गई है। अध्यापक, पुरुष और लेखक की बात आ रही है यहाँ पर। अध्यापक, पुरुष और लेखक की बात आ रही है, तो बताओ क्या आंसर होगा? अध्यापक, पुरुष और लेखक। यानी बात हो रही है पुरुष की, गुण बता रहा है। देखो कौन सा पुरुष? लेखक वाला। कौन सा पुरुष? अध्यापक वाला। क्या बताओ कुछ अध्यापक राइटर नहीं होते हैं क्या? आपने बहुत सारे देखे, और अभी तो बहुत सारी चर्चा में है, कंपटीशन देखते हो तो आप, बहुत सारे अध्यापक अपनी पुस्तकें राइट करते हैं, हस्तलिखित नोट करते हैं, कंप्यूटराइज करते हैं। इसका मतलब कौन सा हुआ? बी वाला। यानी फिर बार बार बोल रहा हूँ, जहाँ हर एक की विशेषता गुण बता दिया जाए तो आपको छल्ला बना देना है आपको। आयत है, आयत का त्रिभुज है, त्रिभुज के बाद चतुर्भुज की बात हो रही है, तो ये भी अच्छा सवाल दिया है। यानी देखो चतुर्भुज, चतुर्भुज के अंदर आयत शामिल होगा, क्योंकि चतुर्भुज के समानांतर चतुर्भुज पढ़ते हो आप। उसका मतलब समानांतर चतुर्भुज क्या परिभाषा होती है? आमने सामने समान हो। आयत की क्या परिभाषा होती है? आयत आमने सामने समान हो। बात त्रिभुज की आ रही है, त्रिभुज त्रिकोणा होता है, ठीक है ना। तो यानी चतुर्भुज के अंदर आयत शामिल हो जाएगा, त्रिभुज क्या हो जाएगा? अलग, ठीक है ना। चतुर्भुज का एक प्रकार हो जाएगा आयत। समानांतर चतुर्भुज कहने का मतलब ये हुआ, यानी ये इसकी चार भुजाओं में शामिल हो जाएगा। त्रिभुज का त्रिकोण है, इसलिए इसको अलग कर दिया साइड में, ये त्रिभुज वाली बात, ठीक है। आगे चलते हैं, समझ आ रहा होगा। अब पुरुष, सिपाही और हिंदी, पुरुष, सिपाही और हिंदी बात हो रही है। पुरुष, सिपाही और हिंदी, यानी बात होती है कुछ पुरुष सिपाही होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना, होते हैं। लेकिन बात यहाँ आ रही है हिंदी क्या है? यहाँ पर कुछ पुरुष हिंदी होते हैं, कुछ पुरुष सिपाही हिंदी होते हैं, ऐसा कुछ बनेगा नहीं। यानी हिंदी एक भाषा के बारे में बात कर रहा है ये। इसका मतलब कुछ पुरुष सिपाही होते हैं, कुछ पुरुष फौज में होते हैं कि नहीं होते हैं, और हिंदी अलग हो गया, इसलिए इसको साइड में कर दो, ठीक है। नीली आंखों वाले व्यक्ति, स्त्रियां और डॉक्टर, यानी ये बात हो रही है महिलाओं के बारे में बात हो रही है। कुछ महिला डॉक्टर होती है कि नहीं होती है? कुछ महिलाओं की आंखें नीली भूरी होती है कि नहीं होती है? चेक मत करना आप, ठीक है। तो कुछ स्त्रियां डॉक्टर होती कि नहीं होती है, और कुछ स्त्रियों की नीली आंखें होती है कि नहीं होती है, ठीक है ना। भूरी भी होती होगी, काली भी होती होगी, ठीक है ना। तब इसका मतलब फिर बात वही आ गई, किसी चीज़ की विशेषता बता दे। तो मैंने बताया एक ही बता रहा हूँ बार बार आपके सामने, ये देखो आएगा छल्ले वाला डायग्राम, कॉमन हो गया, ठीक है। अभिनेता, पुरुष और वकील, बात आ रही है अभिनेता, पुरुष और वकील, ठीक है ना। तो मुझे बताओ जितने भी
पुरुष के अंदर क्या आएगा, अभिनेता आएगा कि नहीं आएगा। यानी जितने भी अभिनेता है वो पुरुष होता है क्या, ठीक है ना, अभिनेता। तो महिला को बोलते हैं अभिनेत्री बोलते हैं। जितने भी अभिनेता है वो पुरुष के अंदर आएंगे, लेकिन सारे पुरुष अभिनेता नहीं होते हैं। अपन कौन सा अभिनेता है भाई, ठीक है, ठीक है ना, बात हो गई। इसका मतलब पुरुष के अंदर अभिनेता आएंगे। बात आ रही है वकील, वकील की बात आ रही है। तो कुछ पुरुष वकील होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं ना कन्फर्म। तो बात अभिनेता कैटेगरी अलग हो गई है। तो इसका मतलब डायग्राम ऑप्शन देखो आपके सामने कुछ मिल रहा है कैसा, ये वाला मिल रहा है, सी वाला। यानी ये कह रहा है कुछ पुरुष वकील होते हैं, अभिनेता अलग कैटेगरी हो गई और ये वकील अलग कैटेगरी हो गई, ठीक है ना। तो कुछ पुरुष वकील होते हैं और जितने भी अभिनेता है वो पुरुष के अंदर आएंगे। एक दूसरा डायग्राम अंदर आएगा, एक साइड से काटेगा किसको, पुरुष वाला डायग्राम वकील से साइड से काटेगा। क्लियर है। अगला बात करते हैं, रूसी व्यक्ति, वैज्ञानिक और जनता। रूसी व्यक्ति, वैज्ञानिक और जनता, ध्यान रखना। कहने का मतलब रूस की बात हो रही है, रूस की जनता और वैज्ञानिक। यानी रूसी व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति, वैज्ञानिक और जनता, यानी रूस के नागरिक की बात हो रही है, जनता और वैज्ञानिक, ये वाला। लेकिन मुझे बताओ वहाँ कुछ वैज्ञानिक रूसी व्यक्ति होते हैं कि नहीं होते। आपको पता होगा सर्वाधिक वैज्ञानिक रूसी लोग से बहुत पुराने प्राचीन काल चलते हैं रूसी वैज्ञानिक। तो ये क्रॉस हो गया आपस में, यानी ये हो गया, ठीक है ना। जनता के अंदर वैज्ञानिक, कुछ वैज्ञानिक रूसी व्यक्ति होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखो ये 53 वाला सवाल और 54 वाला सवाल और 55 वाला सवाल, तीनों के एक ही आंसर है। आपको पता होगा चंडीगढ़ के बारे में, चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की राजधानी है कि नहीं है। आपने देखा होगा जूस की बात पता होगा आपको, फल और सब्जियों का जूस निकलता है। पहले अपने फल को पता था, बाबा रामदेव जी ने बाद में कई सब्जियों के जूस निकालने अपने को बता दिए। तो जानकारी, उसका मतलब जूस कॉमन है, फल और सब्जियों दोनों के जूस निकलते हैं। चंडीगढ़ कॉमन है क्योंकि हरियाणा पंजाब की राजधानी है। यहाँ मेंढक कॉमन है, कभी मेंढक आता है जल पर, कभी आता है थल पर, कभी कुएं में, कभी कुएं से बाहर। इसका मतलब डायग्राम क्या बनेगा, तीनों का एक ही आंसर बनेगा। ये हो गया मान लो हरियाणा, ये हो गया आपका पंजाब, ये वाली बात हो रही है चंडीगढ़ की। इस तरह ये बात हो रही है जूस की, कुछ फलों का जूस निकलता है, कुछ सब्जियों का जूस निकलता है, ठीक है। और यहाँ पर मेंढक की बात हो रही है, कभी मेंढक स्थल पर आता है, कभी जल में जाता है। क्लियर है। फिर देखो कागज, कलम और स्टेशनरी, कागज, कलम और स्टेशनरी, ये क्वेश्चन है। यानी बात हो रही है स्टेशनरी के दो प्रकार बताए हैं, स्टेशनरी, एक कागज वाली स्टेशनरी, एक कलम वाली स्टेशनरी, यानी स्टेशनरी दो प्रकार बता दिए इसने। फिर देखो और फिर आया सोना, आभूषण, चांदी, ठीक है ना। सोना, आभूषण, चांदी, बात हो रही आभूषण की। कुछ चांदी के आभूषण होते हैं, कुछ सोने के आभूषण होते हैं। तो ये वाला डायग्राम बन जाएगा। अधिकारी, महिला और पुरुष, अधिकारी, महिला और पुरुष, ध्यान रखना। बात हो रही है अधिकारी की, तो कुछ महिला अधिकारी होती है, कुछ पुरुष अधिकारी होते हैं। तो डायग्राम क्या बन जाएगा, ये कुछ वाला, ठीक है ना। क्लियर बात है। कुछ अधिकारी महिला और पुरुष होते हैं। ये वाला बनाओगे तो ध्यान रखना, क्योंकि सारे अधिकारी पुरुष नहीं होते हैं, कुछ महिला भी अधिकारी होती है। तो सारी महिला अधिकारी नहीं होती है, ठीक है ना। फूल, सफ़ेद और कपड़ा, बात हो रही है यहाँ सफ़ेद की बात हो रही है। कुछ सफ़ेद फूल होते हैं कि नहीं होते हैं, कुछ सफ़ेद कपड़े होते हैं कि नहीं होते हैं। इसका डायग्राम बन जाएगा ये। असामाजिक तत्व, जेब कतरे और काला धंधा करने वाले व्यक्ति। असामाजिक तत्व, जेब कतरे और काला धंधा करने वाले व्यक्तियों के बारे में आपको डायग्राम सेट करना है। इसका मतलब बात हो रही है असामाजिक तत्व, दो नाम बताए असामाजिक के, एक जेब कतरने वाला, एक काला धंधा करने वाला, है ना। लेकिन मुझे बताओ जो जेब कतरने वाला काला धंधा क्यों नहीं करता, करता है कि नहीं करता, तो कौन आपस में क्रॉस हो गए। तो ये वाला डायग्राम बन जाएगा। तो आज आपने टॉपिक स्टार्ट किया था वेन डायग्राम की, लगभग 60 क्वेश्चन किए थे, वो भी सारे आए हुए क्वेश्चंस। आपको पता चला कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, आराम से कर सकते हो। अगर शब्द का अर्थ पता होगा तो निकाल लोगे आप। और आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही सहयोग करते रहिए वीडियो को, ठीक है। धन्यवाद।